नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं, मित्र लिखते हैं कि उनका इस उम्र में उनके बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया है, भाई बंधु तो पहले ही साथ छोड़ गए हैं। अब उन्हें एकांत में अकेलेपन में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वो हैं और उनकी पत्नी हैं, वो अपनी समस्या को लेकर बहुत त्रस्त हैं। मित्र ने जो अपनी जन्म कुंडली भेजी है उसके अनुसार सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर में 5वें भाव में बुध हैं। जब बुध 5वें भाव में बैठते हैं तो बृहस्पति प्रतरण के कारक बन जाते हैं। इससे ऐसी स्थिति बन जाती है घर परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पुत्र भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि पंचम स्थान पुत्र का कारक भी संतान का कारक है। और ऐसे में यदि बृहस्पति बैठ जाए तो संतान का साथ भी पूरा नहीं मिल पाता है। भाई भी कई बार ऐसी स्थितियों में साथ छोड़ जाते हैं, यार मित्र दूर भाग जाते हैं। धन की कमी रहती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, स्वास्थ्य में भी गिरावट आती रहती है और ये स्थितियाँ शायद आपको फेस करनी पड़ रही हैं। आपकी जन्म कुंडली के चौथे स्थान पर केतु भी हैं। केतु चौथे स्थान पर बैठकर वैसे आर्थिक स्थिति में कमजोरी रखते हैं, घर परिवार में अनावश्यक तनाव बना देते हैं, तो एक दूसरे से मतभेद हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है। राहु जब कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में बैठते हैं तो कर्म क्षेत्र को बिगाड़ देते हैं, कर्म में स्थिरता नहीं रहती। ऐसी ग्रह जो अवस्थाएं हैं वो आपके जीवन में यथावत बनी हुई हैं। शुक्र भी आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा शुभ स्थिति में नहीं है, और यदि शुक्र भी शुभ स्थिति में नहीं हो तो जो जीवन साथी का सुख भी आपको न्यूनतम या मजबूरी बस ही मिल पाता है। कहते हैं कि जब बुध 5वें स्थान पर विराजमान हो जाए और ऐसे में यदि मंगल तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें स्थान पर बन जाए तो बुध की अशुभता और बढ़ जाती है, बुध का संतरास और बढ़ जाता है। बुध के कारण मानसिक विक्षिप्त स्थिति बनी रहती है, मानसिक तनाव जो है वो चरम शिखर पर पहुंच जाता है। व्यक्ति एकांत जीवन में सिर्फ आत्महत्या की सोचने की शुरू कर देता है, उसके जीवन में एक आत्मग्लानि तक बढ़ जाती है। तो ऐसे में यदि आप अपनी मानसिक स्थिति परेशान हैं, इकोनॉमिकल स्थिति से परेशान हैं, आप अकेलेपन से ही परेशान हैं, तो ऐसे में आपके लिए लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करने बेहद ज़रूरी हैं। आप इन उपायों को करेंगे तो आपको काफ़ी सांत्वना मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले 43 दिन लगातार आप 4-4 किलो देसी खांड लें और इस खांड को या तो किसी दिन मंदिर में देवी स्थान में चढ़ाते रहें या उसको जल प्रवाह करते रहें। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चांदी की अंगूठी में आपने मोती जड़वाकर अपने दाहिने हाथ की जो कनिष्ठ का उंगली है उसमें धारण करना है। इससे आपकी मानसिक जो स्थिति है, घर परिवार का जो एकांत अकेलापन है, आप नकारात्मक भाव से भरते चले जा रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। आप सकारात्मक सोचने लगेंगे। घर परिवार में जो अनावश्यक मतभेद पैदा हो गए हैं, अनावश्यक शंका की स्थितियाँ बन गई हैं, उससे बाहर आने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा तांबे का एक पैसा लें, इसमें एक छेद बना हो, उस तांबे के पैसे में सफ़ेद रेशम की डोरी डाल के या रेशम का धागा की लड़ी बना के आप अपने गले में धारण करके रखें। इससे भी आपके जीवन में, घर परिवार में फिर से मित्रता का भाव शुरू होगा। आपके लिए एक काम और भी हो सकता है कि आप 1 किलो जौ लें, जौ को 2 किलो दूध से धोकर उसको जल प्रवाह करें और उतना ही जौ लेकर दूध से धोकर उसे लाल कपड़े में बांध के अपने घर की अंधेरी कक्ष में, अंधेरे कोठरी में वजन के नीचे दबा के रखें। इससे भी आपकी मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि जो ग्रह स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली बनी हुई हैं वो बेहद प्रतिकूल हैं। वैसे अब क्योंकि आपका जीवन अवधि काफ़ी हद तक निकल चुकी है, व्यवसाय करना आपके लिए योग्य नहीं रहा, इसलिए नाक छिदन आपके लिए महत्व नहीं देगा। लेकिन आप 8 शुक्रवार या 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद लेकर
उसे मिट्टी के किसी बर्तन में भर के किसी मंदिर में, दिव्य स्थान में देते रहेंगे तो आपकी आय के साधन के कुछ ना कुछ योग बन जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ रहना भी बहुत आवश्यक है। अन्यथा आदमी बिना धन के तो एक दिन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। चाहे आपका अपना घर है, लेकिन सरकार के खर्चे तो आते ही आते हैं। बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, राशन पानी भी खरीदना होगा, तो यहाँ तक कि मकान जिस आप में रह रहे हो उसमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आय के साधन बने रहने आवश्यक हैं। तो ऐसे में यदि ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन की जो कटुता है कि आपका साथ सबने छोड़ दिया है, उससे काफ़ी हद तक आप सहज हो जाएंगे। सहज ही नहीं होंगे, आप जीवन को सहजता पूर्वक जीवन यापन कर पाएंगे। आपके जो वृद्धावस्था में जो मित्रों ने साथ छोड़ दिया है, वो मित्रों के साथ भी आपके संबंध सुधर जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में कोई तो हो जो पूछने वाला हो। अन्यथा एक कमरे में एक जगह अकेले पड़े पड़े तो आदमी वैसे ही विक्षिप्त जीवन जीना शुरू कर देता है। तो आप ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको 1 से 1.5 महीने में काफ़ी अच्छे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।